विनोद सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको क्लास 10th के 8.1 का जो मैथमेटिक्स है उसका संपूर्ण सवाल का हल इस वीडियो में लेकर के आए हैं, बहुत ही आसान भाषाओं में। इस वीडियो की एक खासियत ये है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर का सारा सवाल आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ क्लास 10th के एग्जामिनेशन में आप 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप नोटबुक लेकर के बैठिए और बनाना शुरू कीजिएगा और समझना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है आपको। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज में क्या कहा कि B समकोण है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री है जो कि ये B है, B समकोण है। तो अब बाकी जो बचा है उसको A और यहाँ पे क्या कर देते हैं, C कर देते हैं। कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB का वैल्यू जो है वो है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो BC का वैल्यू दिया गया है स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है साइन A कॉस A का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना होगा, तो कर्ण का वैल्यू निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर स्टूडेंट लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया गया है ये आराम से देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू क्या दिया गया है, तो हमारे पास कर्ण का मान नहीं है, AC दे करके छोड़ देंगे। AC स्क्वायर बराबर लंब है हमारा 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 24 का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और प्लस आधार है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 24 का होल स्क्वायर यदि अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर 7 सते 49 और AC स्क्वायर हटेगा, इधर आकर के रूट चढ़ेगा। ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जो हो जाएगा आपका 625 और 625 का जब वर्गमूल करते हैं तो 625 का वर्गमूल आता है स्टूडेंट कितना आता है, तो 25 आता है। कुछ कैलकुलेशन करते रहना है। तो यहाँ पे हमारा जो कर्ण का स्टूडेंट वैल्यू आ चुका है वो कितना आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब अगेन सवाल नंबर 1 जो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है साइन A और कॉस A। तो 1 नंबर का आंसर के लिए हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन A बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है स्टूडेंट, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब एक चीज़ सोचो, A थीटा क्या है, A, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का वैल्यू क्या है, तो 7 है। तो 7 बटा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है जो कि 25 आया है, तो 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में स्टूडेंट पूछा है कॉस B का वैल्यू क्या होगा, कॉस A का वैल्यू पूछा है, कॉस A। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है स्टूडेंट, आधार बटे कर्ण। तो A के सामने वाली भुजा लंब, तो बचा ये आधार 24 और बटा कर्ण हो जाएगा 25। अगेन हमारा दूसरा सवाल इसी में पूछ रहा है स्टूडेंट। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, तो दूसरा सवाल पूछ रहा है स्टूडेंट साइन C का वैल्यू क्या होगा, साइन C बराबर, अब साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंब बटा कर्ण लिखेंगे स्टूडेंट। अब C के हिसाब से लंब, तो C हमारा थीटा C है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा,
24 अब बटा कर्ण, कर्ण हो जाएगा कितना, तो स्टूडेंट 25 हो जाएगा। इसी में cos c का वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट, तो cos c बराबर स्टूडेंट आधार बटा होता है कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो c के हिसाब से आधार, सामने वाली भुजा लंब, तो 7 हो जाएगा आधार, तो 7 बटा कर्ण हो जाएगा 25। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये पिक्चर आपका दिया गया है। अब कभी भी पिक्चर में देखिए जो वैल्यू नहीं दिया गया है उस वैल्यू को आपको पहले निकालना होता है। यहाँ पे आपको क्यू आर नहीं दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पे चलेंगे। क्या क्या दिया गया है, तो पी क्यू का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और वहीं पे पी आर का वैल्यू दिया गया है स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्यू आर का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो स्टूडेंट कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर स्टूडेंट होता है। अब यहाँ पे आपको जो जो वैल्यू दिया गया है स्टूडेंट उस सब वैल्यू क्या करना है, तो पुट कर देना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा उसका वैल्यू कितना दिया गया है, तो स्टूडेंट 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब जो कि 12 दिया गया है, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार जो सबसे नीचे का है वो हमारे पास स्टूडेंट नहीं दिया गया है, तो हमने क्यू आर का स्क्वायर ही लिख दिया। अब 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144, और प्लस में क्या बचेगा, क्यू आर का होल स्क्वायर। प्लस में है इधर माइनस में आएगा, और 169 में से 144 को घटाएंगे तो 25 बचेगा, बराबर में क्यू स्क्वायर। स्क्वायर इधर से हटाएंगे स्टूडेंट तो रूट चढ़ेगा, और इस तरह से क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास स्टूडेंट क्यू आर का वैल्यू आ चुका है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, तो आगे हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। क्या कहता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो हमें पूछ रहा है tan p माइनस कॉट r का वैल्यू। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर स्टूडेंट हम आपको बता चुके हैं, एक बार बता देते हैं फिर से। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और वहीं पे बात करें स्टूडेंट टेन थीटा का तो इसका होता है लंब बटे आधार होता है। और वहीं पे कॉट की बात करें तो कॉट टेन का उल्टा होता है, आधार बटा लंब होता है स्टूडेंट। तो टेन पी, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखो P के हिसाब से लंब आपका थीटा के सामने वाली भुजा लंब QR हो जाएगा। तो QR बटे ये जब लंब हो गया तो ये बाकी PQ क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, माइनस कॉट R। तो स्टूडेंट कॉट R, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। जब हमारा थीटा R है तो थीटा के सामने वाली भुजा होगा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, QR, अर्थात QR बटे PQ। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू डालते हैं तो QR का वैल्यू 5 बटे PQ का वैल्यू कितना स्टूडेंट 12, माइनस 5 बटे 12, और कट के वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो 0 आ जाएगा। देख पा रहे हैं जिसमें हमारा B क्या है, तो समकोण है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट साइन A बराबर दिया गया है 3/4, जबकि आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात ऊपर वाला जो हमारा है वो लंब दिया गया है। तो ये 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लंब, और 4 क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, आधार बचा हुआ है। तो A के हिसाब से थीटा बनाया गया है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी जो कि 3 है, और सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण है वो 4 होगा। आधार हमें स्टूडेंट ज्ञात करना होगा पाइथागोरस
प्रमेय से। तो यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस स्टूडेंट आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि ये वैल्यू जो ये सूत्र है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास कर्ण का मान कितना है स्टूडेंट, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट आधार का मान नहीं दिया गया है तो छोड़ देते हैं। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस आधार का स्क्वायर, 9 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 16 में से 9 जाएगा तो स्टूडेंट कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। तो 7 बराबर आधार, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, अर्थात बी ए का वैल्यू हमारे पास आ चुका है √7। अगेन अब हमारे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है स्टूडेंट, तो हमें पूछ रहा है कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आधार बटा लिखेंगे कर्ण। अब ध्यान से देखिए, ए के हिसाब से जब थीटा ए है इसके सामने वाली भुजा लंब होगा तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा √7। तो √7 बटे कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा है वो 4 हो जाएगा हमारा कर्ण। वहीं पे टेन थीटा की बात करें तो हमसे टेन ए का मान स्टूडेंट पूछ रहा है, टेन ए का मान पूछ रहा है स्टूडेंट। तो टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो थीटा जब ए है तो ए के सामने वाली भुजा लंब कितना होगा, तो 3 होगा, 3 बटा आधार जो कि नीचे वाला है √7। इस तरह से आप नीचे फाइनली आंसर लिखेंगे स्टूडेंट, कॉस ए इक्वल टू √7/4 एंड टेन ए इक्वल टू 3/√7। और जो स्टूडेंट आपका फाइनली आंसर आ जाएगा ना, उसको क्या करिए, आप इस चीज़ को सीखिए, डब्बा में क्या करना है, बॉक्स में क्या करना है, तो इसको बंद कर देना है ताकि आंसर एकदम चेक। यहाँ पे क्या दिया गया है, 15 cot a बराबर 8। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 15 जो है इधर गुना में, इधर कौन सी में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो cot a बराबर होगा 8/15। अब ध्यान से देखिए ये सवाल सेम कैसा हो गया है, 3 नंबर जैसा हो गया है। तो cot थीटा क्या होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार, तो cot थीटा इसका उल्टा, आधार बटा लंब, यानी ये आधार का वैल्यू आपको दिया गया है और ये किसका वैल्यू दिया गया है, ये आपको लंब का वैल्यू दिया गया है। अर्थात ए के हिसाब से थीटा है तो लंब आपका हो जाएगा 15 और ये आधार हो जाएगा 8 और कर्ण आपको निकालना होगा कौन सूत्र से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बताना जरा सा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू AC पर स्क्वायर, लंब का मान कितना है, बोलो जरा सा, लंब का मान कितना है 15 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू कितना है, तो 8 है। 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 88 कितना हो जाएगा, बोलो, तो 64। जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, सोचो जरा सा, 289 AC स्क्वायर, यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो 289 हो जाएगा। 289 AC स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। सोचो जरा सा किसका होल स्क्वायर होता है 289, पता है किसका होता है, बोलो, 17 का स्क्वायर होता है 289। थोड़ा निकाल करके देख लो, ठीक है। तो AC का वैल्यू हमारे पास जो आया है वो आ गया है 17 आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 17। फास्ट में देख लो, 17 का वर्गमूल क्या 289 होता है, चेक कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया गया है, ठीक ना।
अगेन हमें अब क्या कह रहा है, बहुत आसान, साइन ए, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। साइन ए का वैल्यू हमें निकालना है, तो लिख देते हैं साइन ए इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है स्टूडेंट, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हमारे पास ए के हिसाब से लंब, जब ये थीटा इसके सामने वाली भुजा लंब 15 बाय कर्ण सबसे बड़ी भुजा 17, डेट इज योर आंसर। एंड अगेन हमें पूछ रहा है सेक ए का वैल्यू, तो स्टूडेंट सेक ए इक्वल टू कॉस का आधार बटा कर्ण, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हो जाएगा स्टूडेंट कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट कर्ण का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 17, तो 17 बाय आधार, ए के हिसाब से ए के सामने वाली भुजा लंब, तो बाकी बचा भुजा एक क्या होगा, आधार, डेट इज योर आंसर कीजिए। अब इस समकोण त्रिभुज का आप सबसे पहले नामकरण कर दीजिए अपने हिसाब से, ए बी और सी, किसी एक को थीटा मान लीजिए, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए आपको दिया क्या है। तो बाबू रे आपको दिया है साइन थीटा बराबर 13, साइन थीटा नहीं बल्कि सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। अब सेक थीटा मतलब क्या दिया गया है, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है, अर्थात आपके पास कर्ण का वैल्यू दिया गया है कितना, तो 13, और आधार का वैल्यू दिया गया है 12। सबसे बड़ी भुजा 13 और ये नीचे वाला आधार दिया गया है 12, तो ये आपको निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे आराम से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको हम आराम से क्या करेंगे स्टूडेंट, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को पुट करेंगे। कर्ण का मान 13 का स्क्वायर एंड लंब आपको नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए, आधार 12 का स्क्वायर। यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 और लंब स्क्वायर प्लस 12 का 144 हो जाएगा। इधर है प्लस में, बराबर के उस पक्ष जाएगा माइनस में, और घट करके कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। प्लस में है माइनस में आएगा, 169 में से घटाएंगे 25, और लंब स्क्वायर हटेगा, इधर आके रूट चढ़ेगा, और इस तरह से लंब का वैल्यू आ जाएगा 5, अर्थात ये हमारे पास कितना आ गया है, 5 आ गया है। आगे इस सवाल में हमें क्या कह रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको स्टूडेंट क्या करना होगा, तो आराम से हमको यहाँ पे थ्योरम लिखना होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो स्टूडेंट आराम से साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, आप सभी फार्मूला को लिख लीजिए। कॉस थीटा बराबर आधार लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और वहीं पे हो जाएगा टेन थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए आराम से। तो यहाँ पे जब आप स्टूडेंट इसका पुट करते हैं तो लंब का मान कितना है, तो 5 आया है, लंब का मान 5 बटा कर्ण जो कि 13 हो जाएगा। आधार 12 बटे 13 हो जाएगा, और फिर पुनः लंब आपका हो जाएगा स्टूडेंट 5 बटे आधार स्टूडेंट हो जाएगा 12, और इस तरह से आपको 6 सभी कहा। तो साइन के बाद हमारा होता है कॉसेक थीटा, कॉस के बाद होता है स्टूडेंट सेक थीटा, और उसके बाद होता है स्टूडेंट कॉट थीटा। जस्ट स्टूडेंट साइन थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन का लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक का स्टूडेंट कर्ण बटा लंब हो जाएगा। जस्ट कॉस का उल्टा सेक, तो स्टूडेंट
कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और 10 का उल्टा कॉट स्टूडेंट, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका जो वैल्यू होगा वो हम पुट कर देंगे। तो इस तरह से आप आराम से इसका उल्टा करके यहाँ लिख सकते हैं 13/5 एंड स्टूडेंट 13/12 एंड स्टूडेंट 12/5। इस तरह से स्टूडेंट आपका जो है ये सभी 6 का 6 आंसर हो जाए।